प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि दिल्ली के रास्ते में एक कुआं था। उस कुएं के ऊपर एक बहुत नेक शख्स नूर हयात हर आने जाने वाले मुसाफिर को पानी पिलाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे, जो भी आता उसके लिए दुआएं करता। एक बार एक दरवेश का गुजर वहां से हुआ और नूर हयात ने उसे भी पानी पिलाया। वो दरवेश नूर हयात से पूछता है, मांग क्या मांगता है? नूर हयात उसके सामने हाथ करता है और कहता है, जो कुछ आपकी मर्जी है दे दे। वो दरवेश उसके हाथ पर कुछ लिखता है और चला जाता है। उसी दिन से नूर हयात को हर रोज 1 रुपए का मुनाफा होने लगता है और वो खुश अपनी जिंदगी गुजारने लग जाता है। कुछ वक्त आता है, कुछ वक्त के बाद एक और दरवेश का गुजर वहां से होता है। वो भी नूर हयात से खुश होता है और उसे कहता है कि मांग क्या मांगता है? नूर हयात उससे कहता है कि जो कुछ आपकी मर्जी आप दे दो। बुजुर्ग कहता है कि अपने हाथ आगे कर। नूर हयात जब अपने हाथ आगे करता है तो बुजुर्ग देखता है कि उसके हाथ पर पहले से 1 लिखा हुआ होता है। तो वो दरवेश उसके हाथ पर 1 के आगे 1 सिफर का इजाफा कर देता है। तो अब नूर हयात को रोजाना के 10 रुपए मिलने लग जाते हैं। वो बहुत खुश होता है और लोगों की बढ़ चढ़ कर खिदमत करने लग जाता है। कुछ वक्त गुजरता है, एक और अल्लाह के वली का वहां से गुजर होता है। नूर हयात उसे भी पानी पिलाता है और अल्लाह का वली उससे खुश होकर कहता है कि नूर हयात मांग जो कुछ मांगना है। नूर हयात उसके सामने भी अपने हाथ कर देते हैं। तो अल्लाह के वली देखते हैं कि उस नूर हयात की हथेली पर पहले ही 10 लिखा हुआ है। वो और 1 सिफर का इजाफा कर देते हैं। तो नूर हयात को रोजाना का 100 रुपए का मुनाफा होने लग जाता है। नूर हयात की जिंदगी और बेहतर गुजरने लग जाती है। कुछ वक्त गुजरता है तो एक और कुतुब अब्दाल का वहां से गुजर होता है। प्यारे दोस्तों, वो भी वहां से पानी पीता है और उसकी खिदमत से दरवेश बहुत खुश होता है। दरवेश नूर हयात को कहता है कि मांग क्या मांगता है? तो नूर हयात उसे कहता है कि पहले भी बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ नवाजा है। आपका भी जो दिल करता है, आपकी जो मर्जी है वो आप मुझे दे सकते हैं। नूर हयात दरवेश के सामने अपनी हथेलियां कर देता है। दरवेश देखता है कि नूर हयात की हथेली पर पहले ही 100 लिखा हुआ है और वो उसके आगे 1 और सिफर का इजाफा कर देता है। अब नूर हयात को रोजाना का 1000 रुपए का मुनाफा होने लगता है और जैसे ही वक्त गुजरता जाता है, नूर हयात के पास पैसों की रेल पेल होना शुरू हो जाती है। जब नूर हयात के पास बहुत सा पैसा आ जाता है तो वो लोगों की खिदमत करना छोड़ देता है और वो शहर में चला जाता है। वहां पर जाकर अपना कारोबार करने लग जाता है। बहुत बड़े बड़े कारोबार, उसके महल उसने बना रखे होते हैं। तो कुछ ही वक्त के बाद वही बुजुर्ग जो सबसे पहले वहां पर आए होते हैं, वो आकर देखते हैं कि कुआं बिल्कुल बेआबाद पड़ा है, वहां पर पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। तो वहां पर वो नजदीक लोगों से पूछते हैं कि यहां पर एक बंदा हुआ करता था, एक नेक आदमी हुआ करता था, एक नेक इंसान हुआ करता था जो कि लोगों को पानी पिलाता था। उसका नाम नूर हयात था। अब वो कहाँ है? तो लोग कहते हैं कि उसको तो मुद्दत हुई ये काम छोड़े हुए, वो तो यहाँ से जाग चुका है। बुजुर्ग ने पूछा कि वो कहाँ जाग चुका है? तो लोगों ने बताया वो तो शहर चला गया, वहाँ पर जाकर उसने अपने महल बना लिए, वहाँ पर जाकर उसने अपने कारोबार शुरू कर दिए। तो बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे उससे मिलना है। लोग कहते हैं कि आप जाएं शहर में और जहाँ कर वहाँ आप उससे मिल लें। वो बुजुर्ग जाते हैं शहर और नूर हयात को देखते हैं
وہ ज़िंदगी के मज़े ले रहा होता है, बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है, बहुत मालो मता उसके पास आ चुका होता है और लोगों की खिदमत करना वो बिल्कुल भूल चुका होता है। प्यारे दोस्तों, दरवेश जब उसे इस हालत में देखते हैं तो उसे जाकर पुकारते हैं। नूर हयात दरवेश को पहचान नहीं पाता और बड़े तकब्बर से उनसे कहता है कि आप कौन हैं? तो दरवेश कहते हैं कि मैं आपके पास हाथ देखना चाहता हूँ। जब नूर हयात उसके सामने अपने हाथ करता है तो दरवेश देखता है कि उसके हाथ पर तो 1000 बना हुआ है, 1000 लिखा हुआ है। तो वो बुजुर्ग जाते हुए वो 1000 में से अपना एक वहां से मिटाकर चले जाते हैं, बाकी बच जाती हैं 0 और उन 0 का कोई वैल्यू नहीं। तो वो वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है जैसा कि वो पहले था। तो इस कहानी का मकसद ये है कि आप जितने रोज़े, जितनी नमाजें, जितनी मर्जी आप बातें कर लें, लेकिन अगर आपके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि एक उनकी मोहब्बत नहीं है, तो आपकी नमाजें, इबादतें, तलावतें, आपकी रियाजतें किसी काम की नहीं है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना है, रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इबादतें, रियाजतें और तलावतों के साथ अपने दिल को भी साफ़ रखें। अल्लाह पाक हमारी बातें अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। अगर हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।